ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मिड डे प्राइम में बात करेंगे हथकरघे की। जी हाँ, हथकरघा आत्मनिर्भर भारत की पहचान जो है। जी हाँ, हथकरघा दिवस है आज और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया और उनके साथ जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। तो करघे से निकलने वाला हर धागा केवल वस्त्र नहीं बुनता है, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और आत्मनिर्भरता की कहानी भी कहता है। देश के 35 लाख से अधिक लोगों की आजीविका से जुड़ा हथकरघा ये जो क्षेत्र है, आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बना हुआ है और इसे बढ़ावा देने के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और असम से बुनाई हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हो। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोया है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। तो आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुना। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद जो है वो भारत के समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और देश के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को सम्मान देना है। हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर देशवासियों से भारतीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपने पसंदीदा हैंडलूम उत्पादों के साथ वीडियो साझा करने, खासकर GRWM वीडियो बनाने और भारतीय बुनकरों के हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 7 अगस्त 1905 भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तारीख है और इस दिन देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में पूरे देश ने एकजुट होकर भाग लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि हैंडलूम दिवस मनाने का अर्थ उन बुनकर परिवारों का सम्मान करना है जो कि अपने घरों में करघे पर मेहनत से कपड़े तैयार करते हैं और भारतीय परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। तो
तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील सुनी। जी हाँ, हथकरघा दिवस के अवसर पर किस प्रकार से जो हमारे कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और किस प्रकार हथकरघा जो है वो आम जन के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाने के लिए उनकी तस्वीरों में हथकरघे को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। और इसी पर चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री ने हैंडलूम को विकसित भारत से जोड़ा है अपनी इस बात में, और ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हथकरघे से बुने हुए कपड़े खरीदना केवल कपड़ा खरीदना नहीं है, बल्कि देश के लाखों बुनकर और गरीब परिवारों की आजीविका को मजबूत करना है। ये ना सिर्फ ग्रामीण आजीविका को बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं को भी कहीं ना कहीं सशक्त करता हुआ नजर आता है हैंडलूम। देखिए, ये जो हैंडलूम है, हथकरघा है, ये हमारे आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख अंग रहा है। जब अंग्रेज यहाँ पर थे तो भारत को एक कच्चे माल के स्रोत के रूप में उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया और ये सोचा कि हम अपना कपड़ा यहाँ बेचेंगे। तो उनको जवाब देने के लिए महात्मा गांधी ने उस समय चरखे को आज़ादी के आंदोलन का एक सिंबल बनाया। आज स्थिति अलग है, हम आज़ाद हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है तो उसमें हथकरघा का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे बुनकर उपलब्ध हैं जो बहुत ही शानदार कपड़ा बनाते हैं और ये दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध भी हैं और दुनिया भर में इसकी मांग है। अब आज के नए युग में जब WTO का युग है, तो ऐसे में विदेशों में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, जैसा कि सरकार की तरफ से भी बार बार ये कहा गया है कि GI टैग देकर ऐसे तमाम प्रकार के हमारे अलग अलग प्रकार के बुनकर हैं जिनकी अपनी स्पेशलाइजेशन है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों को यदि हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का हम टैग उपलब्ध करा दें तो उनकी जो मांग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत हर्ष का विषय है कि भारत सरकार में और खासतौर पर प्रधानमंत्री इस विषय को विशेष तौर पर निजी अपने प्रयास भी कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया, मुझे बहुत कल देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर हथकरघा का प्रचार किया। दुनिया भर में जो राजनेता हैं इस प्रकार से हम देखते थे कि वो करते हैं अपने अपने सामानों की प्रसिद्धि करने के लिए, लेकिन भारत में ऐसा इस सरकार के आने से पहले नहीं होता था। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि KVIC खादी ग्रामोद्योग उनका जो टोटल सेल होती थी 2013-14 की मैं बात बताता हूँ, लगभग 31,000 करोड़ रुपए थी। आज KVIC की जो सेल है वो 1,87,000 करोड़ है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुश हमारे इन ग्रामीण उद्योगों को मिल रहा है, जिसमें हथकरघा एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आज यदि हम इस हथकरघा को और आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल, ये जाहिर है कि ये थोड़ा बहुत महंगा होता है मशीनी कपड़े से, लेकिन इसकी जो शान और शौकत है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। और अश्विनी महाजन जी, सोशल मीडिया का दौर है चूंकि, और प्रधानमंत्री इसीलिए चाहते भी है कि लोग इसका फायदा उन बुनकरों को सशक्त करने के लिए कहीं ना कहीं पहुंचाते हुए नजर आए। इसीलिए उन्होंने कहा भी कि हैंडलूम पहनकर आप रील बनाइए, वीडियो या तस्वीरें साझा कीजिए। इससे भारतीय हथकरघा उत्पादों का प्रचार होगा और हर नागरिक इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को, आम जन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने की भी एक तरह से पेशकश कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों को हैंडलूम अपनाने के लिए प्रेरित करने की पहल की है। निश्चित रूप से। और जब देश के ऊंची बड़ी शख्सियतें इस प्रकार से प्रचार करती हैं और वो भी हम देखते हैं कि बाकी सब चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत महंगी महंगी फीस लेकर के हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट उनकी करते रहते हैं, लेकिन जब देश की सरकार के मुखिया इस प्रकार से करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये देश के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई एक समय था कि हमारे देश से हथकरघा बिल्कुल समाप्त होता जा रहा था। और मैंने कई स्थानों पर स्वदेशी जागरण मंच के नाते कई स्थानों पर इसके बारे में हमने प्रयास भी किए। कई बुनकर UPA के शासन में मैंने देखा कि वो
आत्महत्या तक कर रहे थे। ऐसी स्थितियों में हम ये वापिस हथकरघा दोबारा से एक फैशन का एक प्रतीक रूप बन के निकला है। ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है। इसके माध्यम से जो गांवों में लोग पलायन करके शहरों में आ जाते हैं, आज अगर उन इन प्रकार की जो स्किल्स हैं, ये कौशल हैं, जो पुराने कौशल हमारे परंपरागत कौशल हैं, उनको अगर हम विकसित करेंगे तो दुनिया भर में इसकी बहुत मांग है। आज ई कॉमर्स का जमाना है। ई कॉमर्स के माध्यम से ऐसे जीआई टैग्स के साथ यदि हम इन हथकरघा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो निचले तबके के सब लोग हैं, और खास तौर पर ये सब वो पिछड़ा वर्ग और जिसको हम अश्विनी जी दलित देखिए, लोग से कहते हैं, सोशल वो मीडिया ने छोटा बड़ा आम खास ये तमाम भेद जो हैं कहीं ना कहीं मिटा दिए हैं। हम देख रहे हैं कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स निकल कर आ रहे हैं और आप उनके उस पर व्यूज देखिए, मिलियंस व्यूज जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आम जन है, जो ये आम भारत के लोग हैं, ये खास हैं, ये खुद सेलिब्रिटी बन रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आप ब्रांड एम्बेसडर बनने की हिम्मत रखते हैं। और केवल वो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो हमारे हमारे कारीगर हैं वो सेलिब्रिटीज बने, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से हथकरघा को प्रमोशन किया जा रहा है, कैसे उनको एनकरेज किया जा रहा है, तो वास्तव में मैंने देखा कि इन हथकरघा खास तौर पर कारीगरों को जिस प्रकार से बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं, पद्मश्री तक मिलते हैं, ऐसे सब लोगों को जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर समझ में आता है कि आज जमाना है कि हम अपने नई तकनीक तो अडॉप्ट करें ही करें। नई चरखे से लेकर चंद्रयान तक भारत में ही बनाना है, और चरखे से हम ग्रामीण लोगों की रोजगार की रक्षा करेंगे और चंद्रयान के माध्यम से हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये दोनों का बैलेंस हमने बना करके चलना है। बिल्कुल। और देखा जाए तो देखिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने देश को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की राह दिखाई थी। अब आज का जो समय है, कितना जरूरी है कि आज के इस दौर में उसी भावना को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। देखिए, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, गांवों के क्लस्टर्स बना करके उनको आत्मनिर्भर करना, और उसके आधार पर ही देश आत्मनिर्भर बनता है। यदि हम अपने देश में बनी हुई चीजों को, स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करें, हथकरघा केवल नहीं है, उसके अलावा भी, तो ऐसे में हम चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी जो क्षमता को और आगे बढ़ा सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और एक जमाना था जब हम बहुत सारी चीजें विदेशों से आयात करते थे। आज कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो तो हम चीन इत्यादि से आयात कर रहे हैं, उसमें भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता होगी। लेकिन इस आत्मनिर्भरता के दौर में हथकरघा और कुटीर उद्योगों का एक विशेष योगदान होगा, और उसके माध्यम से हम विश्व में अपना बड़ा बाजार बना सकेंगे और अपने इन लोगों को जो अभी निचले पायदान पर हैं उनकी जो जीवन स्तर है उसको और बेहतर बना सकेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत धन्यवाद अश्विनी महाजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम विचार जो हैं वो साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।